स्मृति ईरानी ने कहा कि बिहार की स्वाभिमानी महिलाओं को मुख्यधारा में लाने का काम एनडीए सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने जन धन योजना के माध्यम से बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। प्रधानमंत्री का संकल्प है कि देश की तिजोरी से निकला हर पैसा सीधा लाभार्थी तक पहुंचे। वहीं डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से महिला सुरक्षा के तहत शौचालय बने और गरीब महिलाओं को रसोई में धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। महिलाओं को छोटे छोटे व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे 11 लाख से अधिक महिलाएं समूह सशक्त हुए हैं। डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं को खाते में सीधा 10,000 पहुंचाने का काम किया है। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। स्मृति ईरानी ने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार को अपराध के चंगुल से बाहर निकाला है और महिलाओं को सशक्त किया है। उन्होंने अपील की कि पुनः एनडीए की सरकार बने और स्वाभिमान के साथ बिहार आगे बढ़े। स्मृति ईरानी ने कहा, मेरे लिए ये पीड़ा का विषय है कि आरजेडी के नेता चुनाव आयोग को लिखित रूप से कहते हैं कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कराने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है उसे बंद किया जाए। मैं आरजेडी के इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध करती हूं और बिहार की महिलाओं को प्रणाम करती हूं। वहीं स्मृति ईरानी ने कहा कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने जो महिलाओं को पैसे देने की बात कही है वो कम आंक रहे हैं महिलाओं को। बिहार की महिला एनडीए के साथ है और आरजेडी की जुमलेबाजी को नहीं सुनेंगी। नमस्कार। दर्द और दहशत के साए से बिहार की स्वाभिमानी महिलाओं को उभार कर आर्थिक उन्नति और समृद्धि के पथ पर ला चुकी है एनडीए की सरकार। आज भारतीय जनता पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते मैं अभिनंदन करती हूं प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने जनधन योजना के माध्यम से बिहार की गरीब बहनों को देश की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पहली बार जोड़ा। प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि देश की तिजोरी से रुपया निकले तो सीधा गरीब के खाते तक पहुंचे, उस संकल्प को परिभाषित होते हुए स्वयं बिहार की बहनों ने देखा। आज जनधन योजना के माध्यम से 3 करोड़ से ज्यादा बहनें बिहार में लाभान्वित हैं। ये हमारा गौरव है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि डबल इंजन की सरकार के माध्यम से बिहार के हर गरीब परिवार में महिला सुरक्षा और सम्मान की दृष्टि से एक शौचालय बने, उस संकल्प को भी हमने साकार होते देखा है। गरीब महिला की रसोई में धुआं ना हो और उसको भी स्वच्छ ईंधन का अधिकार मिले, उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बिहार में 1 करोड़ 16 लाख बहनों स्वच्छ ईंधन प्राप्त हुआ। महिलाएं जीवन यापन करें, छोटे से छोटे व्यापार को खुद संचालित करें, इस दृष्टिकोण से जीविका कार्यक्रम के अंतर्गत 11 लाख समूह एनडीए के शासन के अंतर्गत बिहार में आर्थिक रूप से सशक्त हुए। सशक्तिकरण के इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए रोजगार योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 30 लाख खातों में बहनों के लिए पहले चरण में 10,000 की राशि पहुंचाई गई और चूंकि रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर एक बार एनडीए की सरकार
चुनाव बाद ये राशि बढ़कर 2 लाख रुपए कर दी जाएगी। महिला न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त हो, इस दृष्टिकोण से भारत की संसद ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कानून पारित कर महिलाओं को 33% का आरक्षण दिलवाया। तब भी और अब भी महिला विरोधी विपक्षी दलों ने पुरजोर महिला के सशक्तिकरण के इस अध्याय का विरोध किया, लेकिन एनडीए की सरकार ने इस ऐतिहासिक निर्णय को पारित किया। ये हम कार्यकर्ताओं का गौरव है। जो आरजेडी नहीं कर पाई वो प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया। क्या आपने कभी भी बिहार के इतिहास में गरीब परिवार तक हर महीने मुफ्त का राशन पहुंचते देखा? क्या आपने कभी भी बिहार के इतिहास में गरीब किसान के पास 6,000 रुपया सीधा उसके बैंक के खाते में पहुंचता देखा? 76 लाख वो किसान इस बात की गवाही है कि मोदी है तो ये भी मुमकिन है। क्या आपने बिहार के इतिहास में कभी भी एक गरीब परिवार के लिए मकान बनाते हुए केंद्र की सरकार को देखा? क्या आपने बिहार के इतिहास में कभी भी महिलाओं के लिए अलग से शौचालय बनने के प्रयास को देखा और उसको फलीभूत होते देखा? तो आज चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे गरीब के लिए पक्का मकान हो, चाहे शौचालय हो, चाहे स्वच्छ पीने का पानी हो, यहाँ तक कि 32 लाख बिहार की वो बहनें जो गर्भावस्था में हैं, उनको भी मातृ वंदना योजना के अंतर्गत बिहार में अगर कोई कैश ट्रांसफर हुआ है तो वो एनडीए और विशेषतः प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही हुआ है। तो न सिर्फ गैस का सिलेंडर गरीब को मुफ्त पहुंचाना, घर बनाना, टॉयलेट बनाना, बिजली देना और जीविका के माध्यम से 10,000 की राशि पहुंचाना जो 2 लाख तक हुई है, और किसान सम्मान निधि जो वर्तमान में 6,000 रुपए है, जो चुनाव बाद एनडीए की सरकार में बढ़कर 9,000 रुपए हो जाएगी। ये तभी संभव है जब जनता ने भाजपा ने एनडीए को चुना है।